ईमानदार ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदास। वो बहुत ही गरीब था, पर उसकी ईमानदारी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसके पास ना तो जमीन थी, न धन और ना ही कोई बड़ा घर। फिर भी वो संतोषी था। रोज सुबह वो पूजा पाठ करता, बच्चों को संस्कृत और धर्म की शिक्षा देता और जो कुछ लोग दक्षिणा में दे देते उसी से अपना गुजारा करता। एक दिन की बात है। गांव के एक धनवान व्यापारी की शादी थी। व्यापारी ने पूरे गांव को भोजन पर आमंत्रित किया। हरिदास भी बुलाया गया। शादी के भोज में तरह तरह के पकवान बने थे। पूड़ी, हलवा, दाल, सब्जियां और मीठे पान। हर कोई पेट भरकर खा रहा था। हरिदास ने भी भगवान का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा खाया। भोजन के बाद जब वो लौटने लगा तो उसे रास्ते में एक छोटा थैला पड़ा मिला। उसने देखा, थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। हरिदास ने तुरंत सोचा, ये किसी का गिरा हुआ धन है, इसे मुझे नहीं रखना चाहिए। उसी समय उसके मन में दूसरा विचार भी आया, अगर मैं ये सिक्के रख लूं तो मेरा जीवन बदल सकता है। मैं अपने टूटे घर की मरम्मत करा सकता हूँ, अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ और रोज बच्चों को बिना भूख के पढ़ा सकता हूँ। पर फिर उसका अंतर्मन बोला, हरिदास, तू वो नहीं जो किसी की चीज अपने पास रखे। भगवान ने तुझे ईमानदारी का मार्ग दिखाया है, उसी पर चल। हरिदास ने निश्चय किया कि वो ये थैला व्यापारी को लौटा देगा। वो सीधा व्यापारी के घर गया और बोला, भैया, मुझे रास्ते में ये थैला मिला है, शायद आपका या आपके किसी मेहमान का होगा। व्यापारी ने थैला खोलकर देखा। वही सोने के सिक्के थे जो उसकी बेटी के दहेज के पैसे थे और गलती से गिर गए थे। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ब्राह्मण जी, आपने तो मेरा परिवार बचा लिया। अगर ये धन किसी लालची के हाथ लग जाता तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता। व्यापारी ने हरिदास के पैर छुए और बोला, कृपया ये थैला का कुछ हिस्सा अपनी मेहनत के इनाम के रूप में स्वीकार कीजिए। हरिदास मुस्कुराया और बोला, मुझे इनाम की नहीं, ईमान की जरूरत है। जो ईमानदार रहता है उसका साथ खुद भगवान देते हैं। ये सुनकर व्यापारी का हृदय भर आया। उसने कहा, ऐसे लोग अब इस युग में बहुत दुर्लभ हैं। उसने गांव वालों के सामने हरिदास की ईमानदारी की प्रशंसा की। उस दिन के बाद हरिदास के पास कुछ ही दिनों में सुख समृद्धि अपने आप आने लगी। गांव वालों ने मिलकर उसके लिए एक नया घर बनाया और व्यापारी ने उसके लिए एक छोटी सी पाठशाला खुलवा दी ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। हरिदास रोज उस पाठशाला में बैठकर बच्चों को यही सिखाता, ईमानदारी वो दीपक है जो जीवन के अंधेरे को मिटा देता है। धन से बढ़कर सत्य और ईमान ही सच्चा बल है। और इस तरह वो ईमानदार ब्राह्मण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। नीति: ईमानदारी हमेशा कठिन लगती है, लेकिन अंत में वही सच्चा सुख देती है।